विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में जनसभा को किया संबोधित। यूपी के हापुड़ में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में जोरदार धमाका। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके से हवा में उड़ता दिखा फैक्ट्री का टिन शीट। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। धमाके के बाद सड़क पर भागते दिखे आसपास के लोग। तेज आवाज के साथ दीवार के उड़े परखच्चे। शनिवार के दिन केमिकल फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि, 15 लोग बताए जा रहे जख्मी। हापुड़ की घटना को लेकर शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर और बाहर कारतूस जैसी चीजें बरामद। बारूद के इस्तेमाल का शक। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। केमिकल फैक्ट्री मालिक का दिलशाद और संचालक बनाए गए आरोपी। घटना के बाद से दोनों फरार। तलाश में जुटी पुलिस। 304 समेत 6 धाराओं में केस दर्ज। कानपुर हिंसा में पुलिस के हाथ से लगी बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी अयाज जफर हाशमी लखनऊ से गिरफ्तार। अब तक 24 की गिरफ्तारी। 1000 से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन आया सामने। पुलिस कमिश्नर ने कहा पीएफआई से लिंक की होगी जांच। सीसीटीवी खंगालने में जुटी हमारी टीम। कानपुर में हिंसा के बाद क्षेत्र में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। शहर में जगह जगह निकाला गया फ्लैग मार्च। कानपुर के उपद्रवियों के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सख्त एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। योगी मॉडल ऐसी कार्रवाई करेगा जो नजीर बने। इस बार टूटेगा बाबा केदार आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। 1 महीने से कम वक्त में 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। अभी 5 महीने तक खुले रहेंगे कपाट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध आरोपी गैंगस्टर प्रियव्रत पर इनाम घोषित। 1 साल पहले के हत्याकांड में 25,000 इनाम का ऐलान किया। चंडीगढ़ में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने की मर्डर केस की निष्पक्ष जांच की मांग। अमित शाह से मिलने के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता का वीडियो आया सामने। मुलाकात को राजनीति से बताया परे। बोले राजनीतिक नहीं थी मुलाकात। ओडिशा कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक बड़े फेरबदल से पहले दिया इस्तीफा। 20 कैबिनेट मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया अपना इस्तीफा। रविवार को दोपहर 12 बजे राजभवन में नए मंत्री लेंगे शपथ। 29 मई को सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के पूरे हो चुके हैं 3 साल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा घर का पता लोक का कल्याण मार्ग रखने से लोगों का नहीं होता कल्याण। लखनऊ में एसपी नेता और साथी शहर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा घर में नजरबंद। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। वाराणसी में हुई स्पेशल गंगा आरती। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग। सीएम ने सुनी सभी की समस्याएं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं मिली अनुमति। पुलिस कमिश्नरेट ने अविमुक्तेश्वरानंद को दी सख्त चेतावनी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने आश्रम में रोका। अपने आश्रम पर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना पर अड़े। माल्या में जामिया मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का किया था ऐलान। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया येलो अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर लू चलने की जताई संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन में चलती रहेंगी तेज हवाएं। 9 जून से आसमान में दिख सकते हैं हल्के बादल।
दुनिया में अब तक करीब 53 करोड़ 51 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस, वहीं 50 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 63 लाख 20 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 1239 मरीज, 22,400 से ज्यादा केस एक्टिव, 26 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक होकर लौटे घर। मौत का आंकड़ा 5,25,000 के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे मिले 405 कोरोना मरीज, कुल मामले 19 लाख के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1400 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 1300 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, एक व्यक्ति की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 78,91,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 5,800 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे मिले 144 कोरोना मरीज, कुल मामले 10 लाख के पार, 930 से ज्यादा एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 10,600 के पार। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 20 नए केस, कुल मामले 2,85,000 के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 79, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 130 नए केस आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,80,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 911 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 30,500 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे मिले 31 नए मामले, वहीं कुल मामले 20,20,000 के पार, 19,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। बिहार से गायब हो रहा कोरोना, 24 घंटे मिले केवल 20 नए मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, 193 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया चंडीगढ़ आईटी पार्क के पास की जमीन का निरीक्षण, भविष्य में हरियाणा की परियोजनाओं के लिए तलाशी संभावनाएं। अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी सौगात, ऑल वेदर स्विमिंग पूल और खिलाड़ियों के लिए बॉयज हॉस्टल का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित सचिवालय का किया उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री अनूप धानक रहे मौजूद। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पंजाब कांग्रेस लीडर्स से मुलाकात पर सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा हमारा बड़ा घर परिवार है, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। पावर की दिक्कतों को लेकर दरअसल सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी ना हो और साथ ही कोयले की व्यवस्था ठीक हो। राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के सवाल पर सीएम मनोहर लाल का बयान, राज्यसभा चुनाव को लेकर समझाई पार्टी की रणनीति। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी, कुछ की जाग रही अंतरात्मा, कुछ पर नहीं विश्वास। जनता टीवी के पास विधायकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कांग्रेस विधायकों की संख्या 28 हो जाएगी। रायपुर पहुंचेंगे विधायक राव चिरंजीव में फेयर गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस में रुके हैं विधायक। पार्टी से नाराजगी के बीच दिल्ली पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, बिश्नोई के बयान के बाद हाईकमान हुआ सतर्क, बिश्नोई के लगातार संपर्क में हाईकमान, माकन की जीत हार में बिश्नोई का वोट अहम। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर साधा निशाना, कहा अभय सिंह चौटाला वोटिंग को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को दी नसीहत, कहा अगर वोट मांगने हैं तो रायपुर जाएं कार्तिकेय। रोहतक की अदालत को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सख्त, कहा जब तक जीऊंगा किसी भी हाल में बाहर नहीं होगी अदालत। हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए प्रयासों को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, कहा भवन में वो सभी सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए।
इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। दरअसल कहा, भवन में सुविधाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था पत्र। गृह मंत्री के साथ चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। खालिस्तान संगठनों की ओर से धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड में हरियाणा पुलिस। सिरसा स्टेशन पर हुई ट्रेनों और यात्रियों की चेकिंग। चरखी दादरी में चरमराई सीवरेज व्यवस्था। एक्शन मोड में आए जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने किया औचक निरीक्षण। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द सुधारने का दिया निर्देश। 10 दिन पहले भी किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रेल लाइन के नीचे जमा शिल्ट की सफाई कराने का दिया निर्देश। सीसीआई परिसर में कूड़ा फेंकने से रोकने का जिला उपायुक्त का आदेश। सोनीपत में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल। नागरिक अस्पताल में दवाइयों की कमी। बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदने को मजबूर हुए मरीज। सनौली में पावर ट्रांसफार्मर में लगी आग। 3 गांव की बिजली हुई प्रभावित। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। यमुनानगर के पौष इलाके में गोली चलाने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। यमुनानगर में फोन करके 20 लाख की रंगदारी मांगने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने दी जानकारी। निर्मल टिम्बर के नाम से अड़ चलाने वाले प्रशांत काम्बोज से किसी ऐप के जरिए मांगी गई थी रंगदारी। करनाल में एक किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। परिवार के कुछ सदस्यों पर लगा हत्या का आरोप। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा। नैना देवी को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। कई विकासात्मक कामों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के किन्नौर दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। विधायक जगत सिंह नेगी ने युवा कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। जगत नेगी और निगम भंडारी में हुई बहस। हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले बैठकों का दौर जारी। बिलासपुर दौरे के बाद सीएम जयराम ठाकुर होंगे दिल्ली के लिए रवाना। आगामी रणनीति को लेकर सीएम को मिलेगा मंत्र। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की मांग। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्यामलाल कौशल ने सरकार को दी चेतावनी। यूजीसी पे स्केल दे सरकार, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम। मामले को सुलझाने के लिए किया कमेटी का गठन। आईएएस अधिकारी राकेश कंवर की अगुवाई में बनाई कमेटी। एमपी शिमला के पुनर्निर्माण को लेकर दरअसल कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का सुरेश भारद्वाज पर आरोप। मंत्री के इशारे पर हो रहा है सब कुछ, कहा इस बार बीजेपी के गिरने वाली है विकेट। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ किया विरोध। साध्वी सुखिंदर सिंह सुक्खू युवा कांग्रेस भी रही शामिल। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने किया लोगों का हाल बेहाल। ऊना का अधिकतम तापमान 43 और बिलासपुर में 40 डिग्री हुआ दर्ज।